मर्दाना बांझपन की शिकार अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा, अपने घर को बच्चों की रौनक से महकाएं। बेऔलाद अफराद अब मायूस ना हो, मुकम्मल इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आज मैं मर्दाना बांझपन के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है और इसकी वजूहात और हर्बल तरीका इलाज क्या है। मर्दाना बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की खुशियाँ अधूरी रहती हैं। जब मियाँ बीवी एक साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर पा रहे हों तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। बांझपन दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े होते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो और कोई औलाद ना हुई हो। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की एक अहम वजह मादा तौलीद में स्पर्म की कमी भी है। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एंडोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नाज़रीन, ओलिगोस्पर्मिया की कई वजूहात हैं, जैसे कि मादा तौलीद का कम पैदा होना, इन ट्यूब्स में नुक्स होना जो स्पर्म को उज़े तनासल की तरफ ले जाती हैं, ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी, इसके अलावा सिगरेट नोशी का बकसरत इस्तेमाल, गर्म पानी के टब में देर तक नहाते रहना वगैरह। ये वो तमाम वजूहात हैं जो स्पर्म की तादाद में कमी का बायस बनती हैं। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। इसके बाद एज़ोस्पर्मिया है। मादा तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया के आगे मजीद 2 इकसाम है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर गुस्से साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उसे तनासल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार इसकी वजह बनता है। तीसरे नंबर पर नेक्रोस्पर्मिया। ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एंटीबॉडीज और एंटी स्पर्म का मौजूद होना, क्योंकि इनकी मौजूदगी में स्पर्म जिंदा नहीं रहते। मुसलसल बुखार की वजह से जिस्म का ज्यादा गर्म रहना, खुशियों में नुक्स होना, खुशियों की सोजिश वगैरह, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी बांझपन का और स्पर्म के मुर्दा होने का सबब बनता है। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के अलावा खुशियों की बीमारियां भी मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं। खुशियों की 2 किस्म की बीमारियां हैं, हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल। हाइड्रोसिल की बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसिल खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं। इन तमाम वजूहात और असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेड डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस फार्मूले को तासीर तलाई स्पर्म ग्रो कोर्स का नाम दिया गया है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये मर्दों के जर्सूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन ATH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। इसके अलावा ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके अक़वाम को ठीक करता है। इस कोर्स के इस्तेमाल से एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है और इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है और इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। इसके अलावा ये सीमन में मौजूद पसल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर
और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मुआवन होता है। नाज़रीन, अगर आप भी मर्दाना बांझपन का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मर्दाना बांझपन से मुकम्मल निजात हासिल करके अपने आंगन को खुशियों से भरें। ये कोर्स आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बज़रिए ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इस कोर्स के मुतालिक और मर्दाना बांझपन से मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। इस चैनल में वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।